हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम्स। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया जाए कि फ्रीजर जो इस -15 और 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की लिमिट्स में वर्क कर रहा है और हीट रिजेक्शन जो है 1.75 किलो जूल पर सेकेंड है, मतलब किलोवाट। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे सो जो हीट रिजेक्शन है, लेट्स से हीट रिजेक्शन जो वो है 1.75 किलो जूल पर सेकेंड, जो कि होता है 1.75 वाट। सो व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप द हीट आउट कंटिन्यूसली। सो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे, फ्रीजर रेफ्रिजरेटर जैसा डायग्राम बन सकता है। यहाँ से जो लेस टेम्परेचर या फिर -15 डिग्री सेल्सियस वर्क इनपुट जो फ्रीजर को देना पड़ेगा टू वर्क, और सो दिस इज द फ्रीजर। और ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे हीट रिलीज करेगा, विच इज 30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा अच्छे से सो बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अगर ये साइकिल रन करेगी तभी जो हीट इनपुट आपको देना पड़ेगा वो सबसे कम रहेगा, क्योंकि हीट इनपुट जितना ज़्यादा लगेगा उतना एफिशिएंसी उसकी कम हो, बेसिकली कम है। अगर आपके पास दो इंजन्स है या फिर जो रेफ्रिजरेटर है और एक में ज़्यादा हीट देनी पड़ती है टू गेट द सेम जो रिजेक्टेड हीट है, और एक में ज़्यादा कम एनर्जी देनी पड़ रही है टू गेट द सेम रिजेक्टेड हीट, तो आप ये बोल सकते हो कि जिसमें हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली बेसिकली आपको चाहिए कि लीस्ट पावर नेसेसरी आपको देना पड़े, तो वो उसकी रनिंग के लिए, इसका मतलब है आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। जो आपकी ये जो भी आपका फ्रीजर है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो सिर्फ मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको तब मिलेगा जब ये कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी से रन करेगी, जो रेफ्रिजरेटर है। सो सीएपी मतलब सीओपी क्या होता है? सो बेसिकली जो सीओपी है उससे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि होता है कि हीट जो रिजेक्टेड है या फिर हीट लीक डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। सो हमें कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा टू गेट द सेम हीट रिजेक्टेड इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो हमें चाहिए कि वर्क इनपुट हमारा मिनिमम हो। सो इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को कम करेंगे वैसे वैसे सीओपी बढ़ता जाएगा। मतलब वर्क इनपुट को हमें मिनिमाइज करना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को एक तरह से मैक्सिमाइज करना है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसका फॉर्मूला होता है टी कोल्ड डिवाइडेड बाय टी हॉट माइनस टी कोल्ड फॉर अ रेफ्रिजरेटर। और इस हीट इंजन के लिए टी हॉट डिवाइडेड बाई टी हॉट माइनस टी कोल्ड। सो लेकिन हम ये रेफ्रिजरेटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम टी कोल्ड डिवाइडेड बाई टी हॉट माइनस टी कोल्ड यूज करेंगे। सो इसको हम इक्वेट कर देते हैं क्यू डिवाइडेड बाय जो वर्क इनपुट है उससे जो हमें देना पड़ेगा। और हीट हमें दी गई जो लीक्स है वो 1.75 किलो जूल पर सेकंड, मतलब 1.75 वाट। टी कोल्ड हमें दिया हुआ है कि -15 है, लेकिन हमें इसे केल्विन में करना पड़ेगा। सो टी कोड हम अगर लिखेंगे तो -15 + 273, और टी हॉट अगर हम लिखेंगे तो 30 + 273। सो ये हो जाएगा 273 माइनस 15, 258 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 258, क्योंकि टी हॉट की वैल्यू आ रही है 303 माइनस 258 इज द टी कोल्ड। सो 258 डिवाइडेड बाय 303 माइनस 258 इज 5.733। सो ये होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्सिमम, जो कि कार्नट साइकिल की है। सो अगर हम इसे ऐसा कहेंगे कि ये क्यू डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट के बराबर होता है, जिसमें वर्क इनपुट हमें मिनिमम चाहिए। सो वर्क इनपुट जो होगा, मिनिमम वर्क इनपुट के लिए ये
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया है हमारे। और क्यू जो है हमें दिया गया है 1.75, सो 1.75 डिवाइडेड बाय 5.733 0.3, सो 0.3 किलो वाट जो है वो आएगा हमारा मिनिमम वर्क इनपुट जो हमें देना पड़ेगा टू गेट द हीट आउटपुट एट 1.75। सो अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये ना होके अगर कुछ कम रहा तो भी हमें यही हीट आउटपुट मिल सकता है, बट उसके लिए हमें ज़्यादा हीट मतलब सप्लाई करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा पावर सप्लाई करना पड़ेगा जो रनिंग फॉर द रनिंग ऑफ द फ्रीजर। सो अगर आपको ज़्यादा पावर सप्लाई करके इतना हीट अगर रिजेक्शन मिल रहा है, सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे कि इससे कम है जो मैक्सिमम हो सकता था। लेकिन जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उस पे आपको मिनिमम हीट सप्लाइड होगा, जो कि डब्ल्यू इनपुट हम बोल रहे हैं, जो वर्क इनपुट हम दे रहे हैं वो मिनिमम होगा 0.3। सो फॉर एनी रियल केस, सो ये आइडियल केस हो गया क्योंकि हम ये इसके लिए सॉल्व किए जो आइडियल केस होता है कार्नोट साइकिल वाला, उसके लिए मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हमने सॉल्व किया है। बट एनी अदर केस जो वर्क इनपुट है 0.3 से ज़्यादा ही आना चाहिए क्योंकि ये रियल केस हो जाएगा वो। सो मिनिमम के लिए आपको बस ये याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमको मैक्सिमम चाहिए जो कि कार्नोट साइकिल के लिए था जिसके लिए ये फॉर्मूला होता है। सो आप इजीली निकाल सकते हो।